तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एज इफ एज दो। आप सुने होंगे या आप बुक में देखे होंगे एज इफ एज दो। इसका मीन्स ऐसे होता है, इसका मीन्स होता है ऐसे जैसे मानो कि, ऐसे जैसे मानो कि, ठीक। यानी एज इफ या एज दो में से दोनों में से किसी एक का मतलब होगा ऐसे जैसे मानो कि। तो फ्रेंड्स, अगर एज इफ एज दो के बेसिस पर अगर हमें अंग्रेजी बोलना हो या लिखना हो तो देखिए, हम सबसे पहले यहां पर स्ट्रक्चर लिखे हैं। इसको कैसे समझेंगे? तो हम स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट V1, वर्ब में एस या ES, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एज इफ एज दो। ठीक है, ये एज इफ एज दो ऐसे जैसे मानो की पूरा यह मतलब निकालेगा, ऐसे जैसे मानो की। ठीक, इसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा, यानी एज इफ एज दो के बाद वाला जो पार्ट है वो प्योर पास्ट टेंस में बनाया जाएगा। ठीक है ना? देखिए कैसे वह ऐसे बात करती है, वह ऐसे बात करती है। ठीक है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जैसे मानो कि अधिकारी हो। तो ये भी प्रेजेंट में ही है, ओके, लेकिन इसे हम बनाएंगे पास्ट में। इसलिए बनाएंगे कि वह ऐसे बात करती है जैसे मानो कि एक अधिकारी हो। वो माना जा रहा है कि वह अधिकारी है, वो एक्चुअल में कोई अधिकारी नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको कैसे बनाएंगे? सी बात करती है, बात करती है, सी टॉक्स। ठीक, अब ऐसे जैसे की मीनिंग आप में से इनमें से आप कोई एक लिख दीजिए, एज इफ या एज दो। तो चलिए हम लिखते हैं एज इफ। इसके बाद जैसे एज इफ एज दो लिखेंगे, तुरंत यहां पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वही है, यानी सी। ठीक है, यहां पर छिपा हुआ है जैसे मानो कि, यानी वहां पर छिपा हुआ है वह। तो वह की मीनिंग सी लिखा। अब एक अधिकारी हो, यानी हो की बात की जा रही है, यानी है वो, यानी इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यहां पर वर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहां से यानी एज इफ से या एज दो वाला जो पार्ट होगा वो सेंटेंस पास्ट में यानी कंडीशनल सेंटेंस हो गया है, इसलिए यहां पर जो भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ हमें वर का ही प्रयोग करना है। जबकि आप रूल अगर नहीं जानते हो तो सी के साथ आप प्रेजेंट टेंस समझ करके यहां पर इज लगाते, या बहुत समझते तो यहां पर वाज लगाते हैं। लेकिन जो भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, उसमें हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं जब मेन वर्ब ना हो तो सी टॉक्स एज इफ सी वर एन ऑफिसर, यानी एक अधिकारी हो। ठीक है, सी टॉक्स एज इफ सी वर एन ऑफिसर। नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है, तुम ऐसे चलते हो जैसे मानो कि लंगड़े हो। यानी एक्चुअल में तुम लंगड़े नहीं हो, लेकिन तुम लंगड़े की तरह चलते हो, यानी तुमको माना जा रहा है। ठीक, तो सिंपली कैसे बनाएंगे? तुम चलते हो। अभी इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि ऐसे का पेयर जैसे है, तो हम ऐसे जैसे की मीनिंग यहां पर लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं तुम चलते हो, यानी यू वॉक, यू वॉक। ठीक, ऐसे जैसे मानो कि पूरा, इसके लिए एज इफ। ओके, हम एज इफ लिखें तो ऐसे भी इसमें आ गया, जैसे भी आ गया, मानो भी आ गया, की भी आ गया। अब यहां पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है तुम, यानी ये वाला जो सब्जेक्ट है यहां पर छिपा होता है, तो इंग्लिश में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ए वॉक एज इफ यू, फिर लंगड़े हो यानी हो, तो इसमें भी कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए लगाएंगे यू वर लैम। लैम मतलब लंगड़ा। यू वॉक एज इफ यू वर लैम। ठीक है ना, यू वर लैम। वह ऐसे खेलता है जैसे मानो कि विराट कोहली हो। अब देखिए, यानी वह खेलता है, तो ऐसे जैसे मानो कि। ठीक है, तो ऐसे जैसे मानो कि के लिए अभी हमको यहां पर इसके अंग्रेजी लिखना है, यानी हमें पहले बनाना है वह खेलता है, तो इसके लिए वह खेलता है, इसके लिए ही प्ले, तो प्ले में जोड़ेंगे एज, ही प्लेज। अब यहां पर ऐसे जैसे एज इफ एज दो, तो यहां चलिए इस बार लिखता हूं एज दो। तो एज दो लिखने से ऐसे जैसे मानो कि पूरा मतलब निकल गया। फिर यहां पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यानी वह, तो ही
ही के साथ लगेगा वर, क्योंकि फिर इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई काम नहीं, तो ही के साथ वर, ये सेंटेंस कंडीशनल हो रहा है। भले ये प्रेजेंट में है लेकिन इसको पास्ट में हम बनाएंगे, वो भी कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है ना, यानी पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे। ये सेंटेंस भले ही प्रेजेंट में है लेकिन हमें बनाना है पास्ट में। ओके, तो ही वर विराट कोहली और विराट कोहली, ओके, विराट कोहली, तो ही प्लेस एज दो ही वर अ विराट कोहली। अब आप कहेंगे कि सर विराट कोहली यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए क्यों लगा? तो जब किसी व्यक्ति की तुलना, जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी किसी व्यक्ति की क्वालिटी से की जाती है, यानी जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से की जाती है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले ए लगाया जाता है, ठीक है। तो ही प्लेस एज दो ही वर अ विराट कोहली। आप ऐसे पढ़ाते हैं जैसे मानो कि एक अध्यापक हो, यानी आप अध्यापक है नहीं लेकिन माना जा रहा है कि आप एक अध्यापक हैं, यानी आप पढ़ाते हैं सिंपली यू टीच, ओके। ऐसे जैसे मानो कि, पूरा इसमें आ गया एज इफ, तो चलिए इस बार लिखते हैं एज इफ, कि एक अध्यापक हो। यू, ये आप है ना, यहां सब्जेक्ट, तो यहां पर छिपा हुआ, तो फिर यहां दिखाएंगे, इसको लिखेंगे यू टीज एज इफ यू वर, फिर वर लगेगा क्योंकि हो है इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो भले प्रेजेंट में लिखे बनेगा पास्ट में, यू वर अ टीचर, ठीक। यू टीच एज इफ यू वर अ टीचर। तो आई होप कि एज इफ एज दो के यूज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यूज देखते हैं, ये देखिए लॉन्ग स्टे शॉर्ट। ये स्पोकन करते समय इस तरह के सेंटेंसेस लोग बोलते हैं, सीधी बात कहूं या संक्षेप में कहूं, तो सीधी बात कहूं या संक्षेप में कहूं, इसके लिए आज से आप यूज करेंगे लॉन्ग स्टे शॉर्ट, लॉन्ग स्टे शॉर्ट, ठीक है ना। लॉन्ग स्टे शॉर्ट मतलब होता है कि सीधी अगर बात बोलूं या संक्षेप में कहूं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है, सब में लिखा है संक्षेप में कहूं तो, सीधी बात कहूं तो, सीधी बात यह है कि, कभी कभी चेंज भी हो सकता है, सीधी बात यह है कि, या सीधी बात कहूं तो, सीधी बात कहूं तो या सीधी बात यह है कि, बात एक ही है, अंग्रेजी वही बनेगा। देखिए कैसे, संक्षेप में कहूं तो लॉन्ग स्टे शॉर्ट, इसके लिए आप सिंपली लिख दीजिए लॉन्ग स्टे शॉर्ट, ओके शॉर्ट। आप बहुत आलसी हैं, यू आर वेरी लेजी, यू आर वेरी लेजी, और लॉन्ग स्टे शॉर्ट, यू आर वेरी लेजी। सीधी बात कहूं तो मेरे पास आज समय नहीं है, देखो मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि मेरे पास समय नहीं है। सीधी बात मैं कहूं तो, सीधी बात कहूं तो मेरे पास समय नहीं है, या सीधी बात यह है कि मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। सीधी बात कहूं तो, इसके लिए लॉन्ग स्टे शॉर्ट, लॉन्ग स्टे शॉर्ट, मेरे पास आज समय नहीं है, यानी आई हैव नो टाइम टुडे, यानी आज समय नहीं है। डेली तो मैं जाता ही था, डेली तो मैं कोई काम करता ही था तुम लोगों के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है। और लॉन्ग स्टे शॉर्ट, आई हैव नो टाइम टुडे, लॉन्ग स्टे शॉर्ट, आई हैव नो टाइम टुडे। सीधी बात यह है कि मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, तुम लोग मुझे कंपेल कर रहे हो, बाध्य कर रहे हो, लेकिन सीधी बात यह है कि हम वहां जाना नहीं चाहते, तुम लोग को जाना है तो जाओ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग स्टे शॉर्ट, ओके, लॉन्ग स्टे शॉर्ट, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, तो आई डोंट वांट, डोंट वांट मतलब चाहता नहीं हूं, टू गो देयर, ओके। लॉन्ग स्टे शॉर्ट, आई डोंट वांट टू गो देयर। तो फ्रेंड्स एक और यूज देखते हैं, टू बी ऑनेस्ट या ऑनेस्टली, जिसका मतलब होता है सच कहूं तो, है ना। आप अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में हिंदी बोलते समय ये वर्ड यूज करते होंगे, सच कहूं तो। या इंग्लिश में आज के बाद से, अगर ये इंग्लिश इसका नहीं जानते हो तो आज के बाद से आप इंग्लिश यूज करेंगे टू बी ऑनेस्ट, या सीधा आप बोल सकते हैं ऑनेस्टली, ऑनेस्टली नहीं ऑनेस्टली, ठीक है। देखिए क्या है, सच कहूं तो मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, सच कहूं ना तो वो फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इसके लिए सिंपली हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट,
टू बी ऑनेस्ट, मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी। आई डिड नॉट लाइक द फिल्म। और टू बी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट लाइक द फिल्म। आई डिड नॉट लाइक द फिल्म। सच कहूं तो आप अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। मैं सच कहूं ना तो आप अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है आप उसे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप उसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे? सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट, या चलिए इस बार हम ऑनेस्टली लिखते हैं। ओके, ऑनेस्टली। ठीक है, आप अपना समय बर्बाद करते रहते हो। यू कीप ऑन वेस्टिंग योर टाइम। अब देखिए, अगर इस तरह के सेंटेंस आए, करते रहते हो, खाते रहते हो, सोते रहते हो, घूमते रहते हो, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए कीप ऑन या गो ऑन का प्रयोग करते हैं। आने वाले वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। तो ऑनेस्टली यू कीप ऑन वेस्टिंग योर टाइम। सच कहूं तो वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच कहूं ना तो वो जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, मैं उसे पसंद करता हूं। यानी आई लाइक हर, आई लाइक हर मच, बहुत अच्छी। आई लाइक हर वेरी मच कर सकते हैं, वेरी मच। टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक हर वेरी मच। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये अभी इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको एडवांस स्ट्रक्चर दिया, आप अपने डेली लाइफ में इसे यूज करेंगे। इस पर आप सेंटेंस बनाकर बोलेंगे, लिखेंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करके लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।